आज हम आपको लेकर चल रहे हैं क्षत्रिय कुंड लछवाड़ जन्म स्थान, जो कि श्वेतांबर जैनियों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। दक्षिण बिहार के जमुई जिले में स्थित यह पवित्र पावन तीर्थ भूमि अद्भुत है। ये देख सकते हैं सामने प्रवेश द्वार, जो कि रोपावेल से आगे यह प्रवेश द्वार सीधे जन्म स्थान के लिए। वाकई यह नज़ारे बड़े अद्भुत हैं। यद्यपि यह पूरा जंगल क्षेत्र है, जंगल के बीच में बसा यह पावन भूमि अत्यंत खूबसूरत है। वैसे जैन समाज में भगवान महावीर का जन्म स्थान वैशाली बिहार को माना जाता है, लेकिन श्वेतांबर जैन समाज भगवान महावीर का जन्म स्थान क्षत्रिय कुंड लछवाड़ को मानता है। और निश्चय ही हम आपको यह बता सकते हैं और आप खुद देखकर यह अनुभव कर सकते हैं कि यह दिव्य तीर्थ भूमि बिहार में सबसे अनोखा है, सबसे उत्तम है। और ये हरी भरी वादियों के बीच हम सब पहुंच रहे हैं क्षत्रिय कुंड जन्म स्थान। चारों ओर जंगल, लेकिन जंगल के बीच में यह खूबसूरत सड़कें और इसकी सुविधा और सुरक्षा के लिए पुलिस थाना, कैंप और लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं धीरे धीरे यह अपने बिल्कुल पूर्ण विकास की ओर है। तो अब हम पहुंच चुके हैं और देखिए यह भव्यतम द्वार, यहीं से आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम इसमें प्रवेश करेंगे और अंदर के नज़ारे आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि गेट की भव्यता से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर कितना भव्य होगा। इस एक गेट के बाद दूसरा गेट, और तब हम भगवान महावीर का वह पवित्र भूमि जहाँ अष्ट धातु की प्रतिमा स्थापित है और आज भी कार्य चल रहे हैं। हमारे साथीगण जो हमारे साथ आए हैं वे लोग भी यहाँ हैं, और यही वो मंदिर है। अद्भुत है, पूर्ण रूप से संगमरमर से निर्मित, और आज भी इसमें कार्य चल रहे हैं। 10 साल हो गए और न जाने कितने वर्ष लगेंगे। अद्भुत नक्काशी, अद्भुत व्यवस्था है यहाँ की। और ये सारे शिलालेख भी आप देख सकते हैं दीवारों में, और जगह जगह स्तंभ बनाकर लगाए जा रहे हैं। यहाँ के परिचय और इतिहास और तमाम जानकारियाँ, तमाम ज्ञान, तमाम दर्शन इन पत्थरों के माध्यम से लोगों को मिल सके, लोग इसे पढ़कर खुद अनुभव कर सकें, खुद जान सकें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ आपको मिलेंगी, और ये बिल्कुल अभी कार्य प्रगति पर है। प्रतिदिन यहाँ कार्य चल रहे हैं, और इसमें मंदिर के चारों ओर बिल्कुल लोगों के लिए एक प्रदर्शनी की भी व्यवस्था है, जो कि अस्थायी रूप से है। और वहाँ भी उन प्रदर्शनियों तक हम आपको अभी लेकर चलेंगे। वो प्रदर्शनी भी अद्भुत है, जिसमें आप देखेंगे उसमें भी कृत्रिम साधनों का उपयोग नहीं, बल्कि पत्थरों से ही सारी नक्काशी और सारी खूबसूरती उकेरी गई है। ये देख सकते हैं, यहाँ से ही वो प्रदर्शनी आरंभ होती है। और जैन परंपरा में अन्य भी संत ऋषि मुनियों की प्रतिमाएं यहाँ से है। और ये सारे जो आप गुंबज देख रहे हैं, ये सब संगमरमर से निर्मित है। और यह मंदिर की तो विलक्षणता देखते ही बनती है। यह तो अप्रतिम है, अद्भुत है। ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि हम जमुई जिले में हैं। दक्षिण बिहार का यह पिछड़ा हुआ जिला, जहाँ यह भव्यतम जंगल में मंदिर अद्भुत है।
ऐसा मालूम पड़ता है जैसे यह क्षेत्र गुजरात या राजस्थान में हो। और लेकिन भगवान महावीर के अनुयायी श्वेतांबर जैन समाज के अथक श्रम, मेहनत और परिश्रम का यह फल है कि यह अद्भुत धरोहर दक्षिण बिहार में आप सबके लिए प्रस्तुत है। और आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत ढंग से यहाँ के एक एक कलाकारी पत्थरों पर उकेरी गई है। और अभी बहुत से जगह में कार्य बाकी हैं, जो कि प्रतिदिन कार्य चल रहे हैं। और आगे इस तरह से काफ़ी दूर तक यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें कांच के अंदर वो तमाम दृश्य, वो तमाम दर्शन हैं जो भगवान महावीर के समय घटित घटनाओं पर आधारित है। कैसे वे शिष्यों को संदेश देते थे, कैसे लोग उनके पास आते थे, वो तमाम उनके वर्तमान, उस समय के वर्तमान का जो भाव थे, उस समय के जो रहन सहन, वेशभूषा या उनकी चर्या थी, उसको दर्शाने की कोशिश की गई है। और वाकई देख करके ऐसा प्रतीत होता है, हम ऐसी कल्पना करने लग जाते हैं जैसे हम भी भगवान महावीर के उस काल में पहुंच गए। तो ये चीज़ें निश्चय ही देखने योग्य है। आप जब भी कभी यहाँ आएँ तो मैं तो आग्रह करूँगा कि आप ज़रूर आएँ। बिहार, दक्षिण बिहार का यह क्षेत्र तीर्थ भूमि से भरा पड़ा है। यहाँ से आगे, इसी मार्ग में आगे आप कौआकोल होते, नवादा जिला होते, राजगृह, पावापुरी, बोधगया आदि आप जा सकते हैं। और यह जन्म स्थान तो प्रसिद्ध है ही। हमारा सदगुरु कबीर साधना मंदिर जो कि गिद्धेश्वर धाम में है, वो भी जमुई जिले में है, खैरा प्रखंड में है। यदि आप यहाँ आना चाहें, इस मंदिर का दर्शन करना चाहें, तो आप सबसे पहले जमुई रेलवे स्टेशन उतरें और वहाँ से किसी भी साधन से, ऑटो या बस से आप सबसे पहले हमारे आश्रम सदगुरु कबीर साधना मंदिर आएं और फिर यहाँ से आप यह मंदिर घूमने के लिए जाएं। बहुत ही सुखद अनुभव होगा, बहुत ही शांति की अनुभूति होगी। चूँकि शहर के वातावरण से दूर, चकाचौंध से दूर, जंगल के बीच शुद्धतम प्रकृति के गोद में स्थित यह मंदिर अद्भुत है। इसकी प्रशंसा के लिए शब्द भी कम पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती प्रकृति स्वयं इसको निर्मित कर रही है। प्रकृति के गोद में स्थित होने के वजह से यहाँ की खूबसूरती स्वयं निखर रही है। और बीच में यह भव्यतम मंदिर, क्या ही कहने। तो आप देखें कितनी खूबसूरती से इन सारे प्रदर्शनियों को बनाया गया है, कितनी मेहनत की गई है। और अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी भी काम चल रहे हैं। और हम लोग तो कई बार यहाँ आ चुके हैं, लेकिन हमारे कुछ साथी, जिसमें हमारे आदर्श स्वरूप साहब, उनके साथ में एक और संत हैं, और उत्तराखंड से हमारे साथी कैलाश साहब, ये सब लोग देखकर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ अन्य भी जगहें हैं जो कि पहाड़ों को पार करके, जहाँ धर्मशाला है, विद्यालय है, आदि व्यवस्थाएं हैं, तो वहाँ भी आप देखने जा सकते हैं। इसी जगह से पहाड़ों को पार करते हुए करीब 12 किलोमीटर दूर वो जगह है। और वैसे अभी हम आपको आगे ले चलेंगे जहाँ पानी का झरना है, लेकिन किसी कारणवश वो रिकॉर्डिंग हम नहीं कर पाए। लेकिन वह पानी का छोटा सा झरना, बड़ा ही शुद्ध पानी आपके लिए छोड़ देते हैं कि आप जब यहाँ आएंगे तो आप ज़रूर
उस झरने का भी आनंद लेंगे। और फिलहाल आप आनंद लीजिए इन सुंदर निर्मित प्रदर्शनियों का, मंदिरों का। आस्था, श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आनंद लीजिए। और हम ऐसे ही आपको दर्शन कराते रहते हैं। और ये बीच का जो गेट है, जहाँ से गेट के अंदर से जब आप बाहर होंगे तो दाईं ओर, और जो गेट में प्रवेश करेंगे तो बाईं ओर कई प्रकार के द्वार हैं जो भगवान महावीर के माता पिता के नाम पर हैं, उनके पूर्व नाम पर हैं। और उधर ही रसोई घर है जो अभी भी निर्मित हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ है। और यहाँ अभी भगवान महावीर के मंदिर के लिए जो पुजारी हैं वो भी यहाँ हैं और वो प्रतिदिन पूजा करते हैं। और उसके बगल में ही प्रवेश द्वार के अंदर बाईं साइड यह छोटी सी फुलवारी है, लेकिन बहुत खूबसूरत है, जो कि अभी निर्मित हो रहा है। इस पर भी काम चल रहा है। और आइए अब हम बाहर निकल गए हैं। यहाँ पार्किंग की भी व्यवस्था है। जब आप यहाँ आएँ तो दोनों साइड आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और बिल्कुल सुरक्षित जंगल में होते हुए यहाँ आप सुरक्षित रख सकते हैं अपनी गाड़ी। वो आगे जो आप बोर्ड देख रहे हैं उसके ठीक आगे झरना है, लेकिन हम वहाँ तक गए लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। लेकिन आप आएँ तो ज़रूर उसके आगे थोड़ी ही दूर पर उस झरने का भी आनंद लें। और यही सड़क धर्मशाला की ओर, जो कि लछवाड़ धर्मशाला है, भगवान महावीर जैन धर्मशाला। और वहाँ भी संस्था जो इस मंदिर का, जहाँ से यूँ कह लें कि संचालित यह मंदिर जहाँ से हो रहा है, और सारी चीज़ें वो उस पार है, पहाड़ के उस पार, लछवाड़ उसे बोलते हैं। और वहाँ से ही यह मंदिर का सारा कार्य संचालित हो रहा है और वहीं पर सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अब यह स्वयं सारी व्यवस्थाओं को लेकर बिल्कुल तैयार है। और निश्चय ही हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ ज़रूर आएंगे, इन खूबसूरत वादियों का आनंद लेंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे और लाइक करेंगे।